चरों के अज्ञात गुणांक का मान पता करना। आपने अब तक विभिन्न परिस्थितियों से निर्मित समीकरण निकाय को हल करके उनके चरों के मान प्राप्त करने के तरीकों को देखा, जिसमें चरों के गुणांक हमें ज्ञात होते थे। पर यदि समीकरण निकाय के किसी एक चर का गुणांक अज्ञात हो, अर्थात समीकरण निकाय निम्नलिखित रूप में हो 2x धन 3y ऋण 5 बराबर 0, kx ऋण 6y ऋण 8 बराबर 0, तब भी हम समीकरण निकाय को हल करके उनके चरों x, y और k का मान ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 21। k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा? x ऋण ky बराबर 2, 3x धन 2y बराबर ऋण 5। हल दिया गया समीकरण निकाय x ऋण ky ऋण 2 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x धन 2y धन 5 बराबर 0। यहाँ हम x ऋण ky ऋण 2 बराबर 0 को a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 का मान हमें, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1, b2 का मान y का गुणांक है ऋण k तो b2 बराबर ऋण k हो गया, और उसी तरह से c1 का मान ऋण 2 हमने ले लिया। उसी तरह से दूसरे समीकरण की तुलना हम a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करेंगे तो हमें a2 का मान मिलेगा 3, b2 का मान 2 और c2 का मान 5। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अतः दिया गया है हमारे पास कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अतः हम यह जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और इसका मान बराबर होता है c1 बटा c2 के। या a1 बटा a2 में हम लिखेंगे, इसका मान रखेंगे a1 और a2 का, तो हमें प्राप्त होगा 1 बटा 3 बराबर नहीं है b1 का मान ऋण k और b2 का मान 2, तो ये हो जाएगा ऋण k बटा 2। या 2 का तिर्यक गुणा करेंगे और ऋण 1 बटा 2 का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 बटा ऋण 3 बराबर नहीं है k के। या k का मान बराबर नहीं है ऋण 2 बटा 3 से। हमने यहाँ पे अंश और हर में ऋण 1 का गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ ऋण 2 बटा 3। इस तरह से
के का मान बराबर नहीं है ऋण 2/3 से, तो के ऋण 2/3 के मान अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो k का मान बराबर नहीं है ऋण 2/3 से, तो k के ऋण 2/3 के मान अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। यह इस उदाहरण का हल है।